ट्रेडर्स यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग अपना पोजीशन बना लेते हैं। यहाँ पर 54,100 का पुट हम लोग यहाँ पर परचेस करेंगे। 1530 क्वांटिटी यहाँ पर बाय मार लेते हैं। दूसरा हम लोग 54,200 का भी परचेस कर लेते हैं। ये भी हम लोग यहाँ पर सेम 1530 क्वांटिटी बाय मार लेते हैं। अब दोनों का दोनों पोजीशन हम लोग का बन गया है। यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैं प्री मार्केट में ऑलरेडी टेलीग्राम पे बोला हूँ कि मार्केट डायरेक्टली कल सेलिंग किया, सेलिंग हुआ तो दूसरे लोग आराम से सेलिंग किए। फ्रेश बायर को भी मार्केट निकाल दिया, प्रीवियस बायर को भी निकाल दिया, सब बायर्स को निकाल दिया, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली 54,500 का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया। ठीक है, समझ में आता है। जब दूसरे लोग सेलिंग करने लगे, मार्केट रिट्रेसमेंट दिया, और छोटा मोटा रिट्रेसमेंट नहीं दिया, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रिट्रेसमेंट दिया, और उसके बाद डायरेक्टली गिरा 55,000 का लेवल से। डायरेक्टली राउंड नंबर से गिरावट करने का कोशिश किया, और छोटा मोटा गिरावट नहीं आया। अगर छोटा मोटा गिरावट आता तो हम लोग टारगेट करते हैं 55,000 के लेवल को। ये करीब 500-600 पॉइंट का गिरावट किया है, मतलब ये कोई ऑपरेटर का काम है। चलो मान लेते हैं कोई रिटेलर भी सेलिंग इसमें कर लिया है, तो भी मेरे हिसाब से वो प्रॉफिट में बैठा है, तो मेरे हिसाब से वो एसएल इतना आसानी से नहीं देने वाला। तो उस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट आज ऊपर से गैप डाउन भी ओपन हुआ है। तो ये सब को अगर हम लोग कंसिडर करें तो कोई भी यहाँ पर जो सेलिंग करके गया है, ऑपरेटर या हो या रिटेलर हो, वो यहाँ पर बिल्कुल भी डरने वाला नहीं है। तो मार्केट को यहाँ पर कंटिन्यूशन में गिरावट वगैरह करना चाहिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि आसपास क्लोजिंग प्राइस है, 54,500 का लेवल है, पर ऑल ओवर मार्केट में मोमेंटम डाउनसाइड का ही आने वाला है। मेजर मोमेंटम मार्केट में डाउनसाइड का ही आने वाला है। निफ्टी भी डायरेक्ट 24,000 से गिर रहा है, मैं मान रहा हूँ। दोनों इंडेक्स डायरेक्टली राउंड नंबर से गिर रहे हैं, पर तुम ये भी तो सोचो कि रिकवरी कहाँ तक आएगा। रिकवरी अगर इसको करना है ना, तो पूरा इस लेवल को ही क्रॉस करना पड़ेगा। पोजीशन में लॉस ह्यूज नज़र आने लग गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैं बोला, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब मार्केट कर सकता है, क्योंकि आसपास हम लोग को लो वगैरह देखने को मिल रहा है और राउंड नंबर है, क्लोजिंग है, पर मेरे हिसाब से मार्केट फुल रिकवरी वगैरह नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर भी लॉस के हिसाब से तो हम लोग को निकलना ही पड़ेगा। अगर मार्केट कंटिन्यूशन में भागता रहा तो लॉस के हिसाब से हम लोग को भागना पड़ेगा। पर फिर भी मेरे हिसाब से अगर देखें तो मार्केट को अच्छा गिरावट करना चाहिए। कंप्लीट वी शेप का रिकवरी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, डराने के लिए मार्केट ज़रूर रिकवरी वगैरह कर सकता है, देखते हैं। पर हम लोग भी उस सब से हैंडल करने का पूरा कोशिश करेंगे। मेन तो हैंडलिंग पावर ही तुम्हारा काम देगा और कुछ नहीं। डरना नहीं है, यहाँ पर लॉस को एक्सेप्ट कर लेना है। अगर लॉस हुआ तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग मार्केट में गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में दमदार गिरावट आ रहा है, और जितना ही पोजीशन में हम लोग को लॉस नज़र आ रहा था, उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है। देखो, तुमको लग रहा होगा कि सर लो से मार्केट अपना कल का लो से गिरावट कर रहा है, तो मार्केट में फ्रेश सेलर्स आ रहे होंगे। देखो, फ्रेश सेलर को आने के लिए टाइम चाहिए। ये जितना फास्टली गिरेगा ना, कोई यहाँ पर सेलिंग नहीं कर पाएगा। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि ये फास्ट सेलिंग है। फास्ट सेलिंग में हम लोग तो पहले से पोजीशन बना लिए थे। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब हम लोग बना रहे थे, नीचे जाने से हम लोग नहीं बनाए। तो हम लोग पहले से प्री अटेम्प्ट कर लिए थे कि मार्केट ऐसा करने वाला है, तो हम लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभी जो भागता ट्रेन में भागेगा ना, उसको शायद रिट्रेसमेंट वगैरह में खतरा होने वाला है। थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह देखेंगे 54,000 का, उसके बाद हम लोग को बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि प्री मार्केट में मार्क किया था ना कि एक ही एसएल है, वो 54,000 के आसपास। उसके बाद हम लोग को आसपास एसएल देखने को नहीं मिलेगा। तो मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। कैंडल वगैरह पहली बार देखना पड़ेगा मार्केट कैसा बना रहा है। ऑल ओवर मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऑपरेटर का पोजीशन यहाँ पर है। ऑपरेटर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पर ऑपरेटर का पोजीशन रहता है। यहाँ पर अगर छोटा मोटा सेलिंग होता ना, सपोज यहाँ पर 55,000 से सेलिंग हो के मार्केट 54,700 के आसपास ही रुक जाता, तो हम लोग मान सकते थे कि यहाँ पर रिटेलर का पोजीशन है, क्योंकि छोटा मोटा सेलिंग ही हुआ है। मेजर सेलिंग, जब इतना बड़ा सेलिंग होता है ना, रिटेलर का बस का बात नहीं रहता। तो ऐसे में क्या होता है ना, रिटेलर सपोजली मान लो पोजीशन बना भी लिया ना, तो भी वो बहुत अच्छा प्रॉफिट में बैठ चुका रहता है। अच्छा प्रॉफिट हम लोग का पोजीशन में चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट को देखते हैं, क्योंकि मार्केट में अभी जैसे कि मैं बोला राउंड नंबर है, तो ब्रेकडाउन वगैरह देखते हैं मार्केट कैसे क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ही हम लोग अपना पोजीशन को काटने की कोशिश करेंगे। रिटेलर में प्रॉफिट में है, ऑपरेटर प्रॉफिट में है। जब सब कोई प्रॉफिट में है तो हम लोग को सेलिंग करने में डर नहीं आना चाहिए।
डर यहाँ पर सबसे बड़ा गेम प्ले करता है कि तुम अपने डर को कैसे हैंडल करोगे। तुमको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, तुमको लग रहा होगा कि सर आप क्या कर रहे हो? मार्केट डायरेक्टली डाउन नंबर से गिरा है, डाउनसाइड बायर का एसएल वगैरह भी नहीं है और मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली अपना लो से गिर रहा है, उसके बाद भी आप सेलिंग में कैसे बैठ गए और सेलिंग में पोजीशन बना के प्रॉफिट देख रहे हो। देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ बार बार कि प्रॉफिट में बैठा है, हर कोई प्रॉफिट में बैठा है और मार्केट जितना भी रिकवरी कर ले, सेलर यहाँ पर नहीं डरने वाला। अभी राउंड नंबर से सपोर्ट ले रहा है तो इसका मतलब और भी थोड़ा सा गिरावट वगैरह आएगा, इसमें हम लोग को डरने का बात नहीं है। ब्रेकडाउन वगैरह अगर कर दे तो अच्छा रहेगा। निफ्टी भी ज़्यादा ब्रेकडाउन कर दिया है, पर खैर थोड़ा सा और हम लोग वेट कर लेते हैं। ज़्यादा ही अगर मेजर रिकवरी आया तो हम लोग चिंता करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पोजीशन को अपना निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ पर हो सकता है। पोजीशन में कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट कम गया, पर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर अब क्या है ना, यहाँ पर एसएल वगैरह नहीं है तो शायद ये रिट्रेसमेंट वगैरह हल्का सा कर सकता है, और अगर रिट्रेसमेंट करेगा तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो सकता है, दूसरे लोग का एंट्री देखने को मिल सकता है कि ऑलरेडी कल का लो वगैरह से गिर रहा है। और दूसरी बात ये क्या ना, यहाँ पर एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का भी अगर मार्केट रिवर्स कर दिया, ट्रैप वगैरह कर दिया, तो वो भी पॉसिबल है। खैर प्रॉफिट जिस हिसाब से देखे तो उसमें बुकिंग तो नहीं कर पाए, 3 लाख के ऊपर ही प्रॉफिट देखे थे, पर खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर आज के लिए तो बस इतना ही। आई होप आपका भी प्रॉफिट हुआ होगा और प्री मार्केट को फॉलो करके आप भी सेलिंग वगैरह किए होंगे। बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।